नैन्सी बेटा, आ जाओगी क्या थोड़ा जल्दी? देख ना, सुधी और दामाद जी के आने के दिन ही इस शांता को छुट्टी लेनी थी। सुबह सुबह खबर भेज दिया कि बुखार आ गया है, 2 दिन नहीं आऊँगी। और अभी तू भी देर से ही आएगी। थोड़ा जल्दी आ जाती तो मेरी मदद करवा देती खाना बनाने में। अर्चना जी ने पास में ही रहने वाली अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन किया था। चिंटू और चुनमुन स्कूल से 2 बजे आते हैं मम्मी, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं 3 बजे के बाद ही आ पाऊँगी। अब बच्चों के स्कूल तो नहीं छुड़वा सकती ना। नैन्सी का स्वर थोड़ा तेज हो गया था। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। कोई नहीं, तू आराम से आना, मैं देखती हूँ कोई मिल जाए तो। अर्चना जी ने धीरे से कहा। फोन रखने के बाद खुद में बुदबुदाने लगी। उधर नैन्सी, ठीक है, पास रहती हूँ तो इसका क्या मतलब? जब मन चाहे बुला लेंगी मुझे। मम्मी, मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, मेरे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, पर हैं तो उन्हीं के दामाद और नाती नातिन। और कोई उनसे लव मैरिज तो नहीं की थी मैंने। छोटी बहन सुधी की शादी धनवान परिवार में हुई और छोटा दामाद सरकारी नौकरी करता है। उसकी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ती है। ये सब तो अपना अपना नसीब है और दोनों अपने अपने जीवन में खुश हैं। और मुझे जलन भी नहीं है अपनी छोटी बहन से। लेकिन हाँ, पापा तो नहीं, पर मम्मी का व्यवहार कभी कभी ज़रूर ऐसा हो जाता है जो ये एहसास दिला देता है कि मुझ में और मेरी छोटी बहन में बहुत बड़ा फासला है अमीरी गरीबी का। इस कारण मम्मी छोटी बहन, छोटे दामाद और उसकी बेटी को ज़्यादा वैल्यू देने और उनकी ज़्यादा खातिरदारी करने की कोशिश करती हैं। जब 2-3 दिन के लिए वो लोग आते हैं, सुधी साल भर से नहीं आई है, कल आ रही है। उसके पति की यहाँ काम के सिलसिले में किसी से मीटिंग है, तो सोचा वो भी साथ में आ जाएगी और 2 दिन बाद साथ ही लौट जाएगी। बेटी अभी क्लास 1 में थी तो उसकी पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सोचा तो था 3 बजे ही जाऊंगी, पर था तो बेटी का ही मन कितना मानता कि माँ अकेले परेशान हो रही होगी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, जल्दी से उनकी पसंद का खाना बनाकर रखने के बाद नैन्सी बगल वाली पड़ोसन को घर की चाबी थमा दी। बच्चों को सुबह ही बता दिया था कि उनसे चाबी लेकर खाना खा लेना। जल्दी से तैयार होकर माँ के घर चली गई, जो उसके घर से 15-20 मिनट की दूरी पर था। कहीं ना कहीं साल भर बाद बहन से मिलने की उत्सुकता भी थी। अभी तक आए नहीं थे वो लोग। घर में घुसते ही पापा से पूछा तो पापा बोले, नहीं अभी नहीं आए हैं, बस आने ही वाले हैं, एयरपोर्ट में उतर चुके हैं। लेकिन बेटा, तूने तो कहा था कि 3 बजे के बाद आऊंगी। किचन में काम कर रही माँ बोल पड़ी। आ गई सुधी से मिलने को, मन नहीं मानना। मम्मी, आपने किसी को बुलाया नहीं, अकेले खाना बना रही हो, कल तो आप बोल रही थी। हाँ बेटा, कहाँ ज़रूरत के समय पर कोई आता है। अब तो तू आ गई है, अर्चना जी ने नैन्सी को काम बताते हुए कहा। नैन्सी किचन में गई तो देखा आधा खाना बन चुका था। मम्मी, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है, आपने इतनी अच्छी चाय तो हमें नहीं पिलाई कभी। अपने बड़े दामाद को चाय तो आप बहुत ही पतली बनाती हैं, सुधी के पति के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई है। अर्चना जी ने जो चाय बनाकर रखी थी, नैन्सी ने चाय देखकर माँ पर ताना कसा। चाय वही है बेटा
बस उनकी चाय में मलाई नहीं डालती, क्योंकि बड़े दामाद ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और छोटे दामाद जी चाय में मलाई पसंद करते हैं, इसलिए डाली है। अर्चना जी ने बेटी के भावों को पढ़ते हुए कहा। छोटे दामाद ऑफिस के काम से आए थे तो सुधी को छोड़ने के बाद वो 2 दिन होटल में ही रहने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मम्मी, इतना सारा खाना क्यों बनाया है आपने? आज तो फिर होटल में ही खाना खाएंगे आपके छोटे दामाद जी। मैंने सोच रखा था कि मम्मी को बता दूंगी कि सिंपल खाना बना कर रखना। वैसे भी आजकल ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं देती मैं इन्हें। रुको, मैं खिचड़ी बना देती हूँ इनके लिए। सुधी ने ढेर सारे व्यंजनों को देखकर हैरान होकर बोली, सुधी, दामाद को खिचड़ी खिलाओगी? अरे एक दिन खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मम्मी, ये बात तो कभी नहीं कहती आप इनसे। जब खाने पर बुलाती हैं तो सिंपल सा खाना परोस देती हैं, और ये भी अजीब मिट्टी के बने हैं। उन्हें बुरा भी नहीं लगता, पर ये तो खुशी खुशी खा लेते हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ये खुद खाने पीने में परहेज ही करते हैं। नाप तौल कर खाते हैं, समय से सोना, समय से उठना, एक्सरसाइज करना। मैं कुछ खिलाना चाहूँ तो मानते नहीं, तो बड़ा शौक होता है कि मम्मी ही ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया करें, उसे भी खुशी हो। पर मम्मी को कहाँ इन सब से मतलब। पतली सी चाय और सिंपल सा खाना रख देती हैं इनके सामने। वो तो दोनों तरफ से ही जाते हैं। पति से मम्मी की बुराई भी तो नहीं कर सकती। पापड़ निकालते हुए नैन्सी मन ही मन सोच रही थी। खाने के बाद सुधी के पति चले गए। तीनों माँ बेटी कमरे में आकर बातें करने लगी। सुधी जो कुछ उनके लिए लाई थी वो दिखा रही थी। तभी नैन्सी के पति का फ़ोन आया तो नैन्सी बात करती हुई बाहर निकल गई। बात करके लौटी तो मम्मी बोल रही थी, पता नहीं नैन्सी क्या क्या सोचती रहती है दिमाग में। अपनी बेटी से समझदार तो मुझे अपना दामाद लगने लगा है आजकल। बल्कि दामाद तो वो मुझे लगते ही नहीं, बिल्कुल बेटे की तरह व्यवहार है उनका। शुरू शुरू में पतली चाय और सिंपल बिना तेल मसाले का खाना उन्हें परोसने में भी बहुत बुरा लगता था मुझे। पर एक दिन अकेले में उन्होंने ही मुझसे कहा, मम्मी जी, आपका एक दामाद तो है ही, मुझे बेटा ही समझ लीजिए। आपको तो पता है मैं अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता। अब मेरी पत्नी तो समझती नहीं, आप ही समझ लीजिए। तब से भले नैन्सी बुरा मान जाए, मैं तो उन्हें जो पसंद होता है या जो उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है वही बनाती हूँ। अक्सर ऑफिस से वो इधर आ जाते हैं मेरे हाथ की चाय पीने। तुलसी, दालचीनी, अदरक और इलायची वाली पतली चाय। कहते हैं अब मैं नैन्सी की खाने पीने में भी बात नहीं मानता। अब गाढ़ी चाय भी नहीं पीता। उसके हाथ की तो बुरा मान जाती है, तो पीना पड़ता है। हाँ, दीदी को खुद अपनी सेहत का ध्यान रखने वाला पति मिल गया है ना, इसलिए समझती नहीं। अरे मुझसे पूछो दीदी, इनकी आदतों से कितनी परेशान रहती हूँ मैं। भले घर में परहेज वाला खाना खिला दूँ, लेकिन बाहर जाकर फिर अपने मन का खा लेते हैं। इस बार हेल्थ चेकअप करवाया था तो उसमें भी शुगर, बीपी दोनों ही बढ़े हुए हैं। क्या करूं समझ नहीं आता। सुधी दुखी और परेशान लगी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए ये ऑफिस से आकर कभी कभी यहीं चाय पीते हैं, और मैं पूछती हूँ तो कहते हैं आज मन नहीं है। यहाँ तो सास दामाद की गुटबंदी हुई पड़ी है।
और मैं न जाने क्या क्या सोच बैठी थी मन में। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि हम जो नज़रिया रखते हैं दूसरों के लिए, हमें वैसी ही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अपनी खुद की माँ के बारे में ही मैं सोच बैठी थी कि अमीर बेटी और गरीब बेटी के लिए उनका व्यवहार अलग अलग है, जबकि इसके पीछे का कारण उनका गरीब दामाद ही निकला। अच्छी पत्नी तो नहीं हूँ जो अपने पति की अच्छी आदतों पर भी उन पर गुस्सा हो जाती हूँ। आज अपनी ही नज़र में बुरी बेटी भी बन गई। मम्मी की पतली चाय में छुपा उनका गाढ़ा प्यार आज समझ में आ गया। बेटी को दामाद लेने आ रहे हैं और मम्मी के हाथ की चाय पीने की बात भी बोल रहे थे। घर जाकर उनकी पसंद और उनकी आदतों में सहयोग करूंगी, और सुधी के सामने तो नहीं, लेकिन सुधी के जाने के बाद मम्मी से माफ़ी भी मांग लूंगी। लेकिन आज से मैं उनके पसंद का ही खाना और पतली चाय ज़रूर बनाऊंगी। आप सबको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।